ह्यूमन ईटर्स ट्रू हॉरर स्टोरी। आधी रात का वक्त था। माहौल में सन्नाटा छाया हुआ था। तमाम लोग बेखबर अपने अपने घरों में सुकून की नींद सो रहे थे। गलियां मोहल्ले वीरान थे। ऐसे में दो लड़के दबे पांव अपने घर से बाहर खामोशी के साथ निकलते हैं और न जाने किसी अनजानी मंजिल की जानिब बढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद हैरत अंगेज तौर पर वो लोग कब्रिस्तान पहुंचते हैं और रात का काफ़ी वक्त उस कब्रिस्तान में गुजारते हैं। अब खुदा ही बेहतर जानता है कि वो उस कब्रिस्तान में आखिर क्यों गए थे। बहरहाल वो घर वापस जल्द ही आ जाते हैं और घर वापस आने के बाद आते ही अपने किचन में चले जाते हैं और बाकी की रात फिर अपने किचन में ही गुजारते हैं। अब तो मोहल्ले वाले भी उनके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे थे और कहीं ना कहीं खौफजदा भी हो गए थे। उन लड़कों की अजीबोगरीब सरगर्मियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। रोज़ाना वो कोई न कोई नई सरगर्मी में मुलविस नज़र आते। कभी कभार तो वो तांत्रिक के पास भी जाते और तंत्र मंतर करते हुए भी नज़र आते। अब तो लोग भी उनसे परेशान से होने लगे थे। एक दिन उनके पड़ोस में 3 नई लड़कियां शिफ्ट होती हैं। वो लड़कियां काफ़ी शोखो चंचल और फ्रेंडली नेचर की होती हैं। वो लड़के उन 3 लड़कियों में ज़रूरत से ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगते हैं। कहाँ तो वो हर एक से दूर भागते थे और कहाँ इन लड़कियों से दोस्ती करने के लिए बेताब हो रहे थे। गांव के लोग भी उन लड़कियों को समझाते हैं और उन लड़कों से दूर रहने की तलकीन करते हैं, लेकिन वो लड़कियां किसी की भी बात पर यकीन नहीं करती और बिला आखिर उन लड़कों से दोस्ती कर ही लेती हैं। उन पांचों की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती जाती है। एक दिन वो लड़कियां अपने घर एक पार्टी अरेंज करती हैं और अपने दोनों बेस्ट फ्रेंड को बुलाना बिल्कुल नहीं भूलती और वो सब मिलकर पार्टी खूब इंजॉय करते हैं और एक क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। और कुछ देर बाद जब सारे मेहमान चले जाते हैं तो वो पांचों घर में अकेले रह जाते हैं। तो वो आपस में बातें करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। कुछ देर बातें करने के बाद बातों बातों के दौरान वो लड़कियां उनसे पूछ ही लेती हैं जो सवाल उनके दिलों में बहुत दिनों से था। वो पूछती हैं कि गांव वाले आप दोनों के बारे में ऐसा क्यों बोलते हैं, वो हमें आप लोगों से दूर रहने का क्यों कहते हैं। तो ऐसे में वो लड़के कहते हैं कि ये सब गांव वालों की गलत फहमी है। हम तो थोड़े बहुत ड्रग्स के आदी हैं और हम रातों को कब्रिस्तान या वीरान जगहों पर ड्रग्स लेने जाते हैं ताकि पुलिस हमें पकड़ ना सके। बस इसी वजह से गांव वाले गलतफहमी का शिकार हो गए, लेकिन अब हम वादा करते हैं कि अब हम ड्रग्स कभी नहीं लेंगे। ऐसे में वो लड़कियां काफ़ी खुश हो जाती हैं और उनसे वादा ले लेती हैं कि वो आज के बाद ड्रग्स कभी नहीं लेंगे। इस तरह से सारी गलतफहमी उन पांचों के दरमियान दूर हो जाती है। इस तरह फिर वो नए सिरे से बातों में मशगूल हो जाते हैं और खुशी खुशी एक दूसरे को अपने बारे में बताने लगते हैं। वो दोनों लड़के इतने भी बुरे नहीं होते जितना कि गांव वाले उन्हें समझ बैठे होते हैं। तो वो पांचों डिसाइड करते हैं कि वो इस दोस्ती को हमेशा कायम रखेंगे।
बातों बातों के दौरान उनमें से एक लड़के को वॉशरूम जाना होता है, तो वो वहाँ से उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। वॉशरूम यूज़ करने के बाद उसे शदीद प्यास का एहसास होता है, तो वो उन लड़कियों के किचन में चला जाता है, लेकिन फ्रिज खोलते ही उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि वो जो भयानक नज़ारा देखता है वो देखकर किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। वो भागा भागा अपने दोस्त के पास वापस आता है और उसे सारा माजरा कह सुनाता है और उसे कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, ये लड़कियाँ बहुत ख़तरनाक हैं। वो दोनों ज़्यादा देर ना करते हुए जल्द से जल्द वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी वो कुछ दूर ही गए होते हैं कि अचानक उन्हें चक्कर आ जाते हैं, क्योंकि उन लड़कियों ने उनके ड्रिंक्स में बेहोशी की दवा मिला दी थी। वो दोनों कुछ देर भागने के बाद बेचारे बेहोश हो जाते हैं। फिर वो तीन ख़तरनाक लड़कियां जो शक्ल से बेहद मासूम लगती हैं, वो उन लड़कों का वही हाल करती हैं जो उनके फ्रिज में पड़ी लाशों का हाल हुआ था। और यकीन जानिए वो लड़कियां बहुत ख़तरनाक थीं। वो लड़कियां दरअसल ह्यूमन ईटर्स थीं। उन्हें ह्यूमन मीट बहुत पसंद था, इसलिए वो लड़कों को अपने शिकार में फंसाकर उनका शिकार कर लिया करती। इधर गांव वाले ये समझ रहे थे कि वो दोनों लड़के पुलिस के खौफ से गांव छोड़कर भाग गए। पता नहीं उन लड़कियों की हकीकत किसी के सामने आएगी भी कि नहीं, या फिर वो किसी और को अपना शिकार बनाएंगी। Please like and subscribe my YouTube channel and click the bell icon. Allah Hafiz.